राधे राधे। जय श्री राधे। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु की कृपा से मुझे कुछ अंदर से ऐसी अनुभूति हुई कि मैं आप लोगों के लिए एक भक्ति के माध्यम से एक चैनल बनाऊं, जिस चैनल का नाम मैंने रखा भक्ति सागर। गुरु की आज्ञा के अनुसार मैं आपको उसमें भक्ति मार्ग पर ले चलने की पूरी कोशिश करूंगा। हो सकता है मुझसे कुछ गलतियां हों, उन गलतियों को माफ करें और भक्ति सागर चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे। मन जन्मों जन्म के संचित कर्मों के परिणाम ही मन है। जिस तरह से कर्म किए गए हैं उसी तरह मन की हालत बन गई है। यदि संचित कर्म बुरे हैं तो मन भी उसी के अनुसार मैला तथा गंदगी से भरा हुआ है। यदि हम चाहें कि इस मलिन मन से रूहानियत के भेद, जो गुण से गुण और गुप्त हैं, को जान सकें तो यह बिल्कुल भी असंभव है, क्योंकि मन तो विषय विकारों की गंदगी से भरा हुआ है। मन रूहानियत के गुप्त भेदों को नहीं समझ सकता। इसलिए यह जरूरी है कि मन को निर्मल करने का उपाय सोचा जाए। मन की गंदगी को दूर करने का तरीका यह है कि पूर्ण सत्पुरुषों की संगति प्राप्त की जाए। पूर्ण संत सतगुरु की सेवा और नाम की कमाई से ही मन में भरे हुए विषय वासनाओं के ख्यालों से दूर किया जा सकता है। इसलिए इस मन को सदगुरु की सेवा में लगाओ और शरीर से निष्काम करो। मनुष्य जन्म में किए हुए निष्काम कर्म भी इससे पहले किए हुए सकाम कर्मों की मूल सहित समाप्त कर देंगे तथा मनुष्य के अंदर जो संचित कर्म भरे हुए हैं सब धीरे धीरे दग्ध हो जाएंगे। जब मन निर्मल और पवित्र हो जाएगा तो रूहानी भेद आसानी से समझ में आ सकेगा। जिस प्रकार मैले कपड़े पर रंग नहीं चढ़ सकता, उसी प्रकार मैले मन पर भी भक्ति का रंग नहीं चढ़ सकता। परम संत श्री कबीर जी ने कहा है कि गुरु धोभी शिष कापड़ा, सावन सृजनहार, सुरत शिला पर धोइए, निकसे ज्योत अपार। सदगुरु ही शिष्य के मैले मन को धो सकते हैं। सदगुरु के बताए हुए भजन अभ्यास के साधन से ही मन पवित्र हो सकता है। किसी भी वस्तु को नए रूप रंग में बदलने के लिए उसी वस्तु के जानकार को ही वस्तु देने से वह नए रूप में बनती है। जैसे लकड़ी बढ़ई के पास तथा लोहा लोहार के पास जाए तो नए रूप में सुंदर और बढ़िया रूप में बनकर सामने आता है। उसी प्रकार मैला मन भी सदगुरु के पास जाकर ही मायावी विचार छोड़कर भक्ति के पवित्र उज्जवल विचार ग्रहण कर शुद्ध मन बन जाता है। क्योंकि संत सदगुरु निष्काम कर्म कराते हैं, जिससे संचित बुरे कर्म दग्ध हो जाते हैं और मन में शुभ विचार आने लगते हैं। अतएव मन को परिशुद्धि के लिए सत्पुरुषों की संगति में जाना आवश्यक है, जिससे मन शुद्ध होकर निष्काम कर्म करने में तत्पर हो जाए। परमात्मा की स्वरूप। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन, इन आंखों से तू मेरा रूप नहीं देख सकता। यदि वास्तविक में मेरा रूप देखना चाहता है तो मेरे अंतर्दृष्टि से मेरे स्वरूप को देख। परमात्मा के दो स्वरूप हैं, निराकार और साकार। निराकार की ज्योति का दर्शन करने के लिए साकार सदगुरु का ध्यान करना जरूरी है, क्योंकि जब तक किसी वस्तु का आकार, रूप
और रंग विदित नहीं, जानकारी नहीं, तब तक हम उसे कैसे देख सकते हैं। जैसे मानव के स्थूल शरीर में सूक्ष्म आत्मा का निवास है, परंतु इन स्थूल आंखों से हम आत्मा के दर्शन नहीं कर सकते। फिर भी आत्मदर्शन के लिए इन्हीं स्थूल आंखों से विवेक की सूक्ष्म आंख खोल सकते हैं। बाहरी जगत के प्रतिबिंब अंत मानस पर भी पड़ता है। परमात्मा निराकार अर्थात सूक्ष्म सत्ता के साकार सदगुरु के रूप में अर्थात स्थूल देह के इसलिए ही धारण करते हैं कि इस स्थूल रूप की ज्योति के ध्यान में सूक्ष्म ज्योति को भी देखा जा सके। जब सदगुरु के स्थूल रूप की पावन ज्योति हृदय में जग जाती है तो परमात्मा की ज्योति के भी दर्शन हो जाते हैं। श्री कबीर जी कहते हैं कि मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाँव, मूल नाम गुरु बचन है, मूल सत्य सतभाव। अर्थात यदि परमात्मा की ज्योति को देखने की अभिलाषा है तो सदगुरु का ध्यान ही मूल मंत्र है। उपासना के लिए सदगुरु के चरणों की सेवा मूल मंत्र है। नाम जपने के लिए सदगुरु के श्री वचनों को अपना जीवन बनाना ही मूल मंत्र जाप है। और सच्चाई एवं विश्वास से सब काम करना ही परमात्मा को पाने का मूल मंत्र है। मनुष्य में यह विशेषता है कि जिस ओर भी वह अपना ध्यान केंद्रित कर ले, वह कुछ स्वप्नावस्था में अथवा जागृतावस्था में आकार के रूप में आंखों के सम्मुख घूमते दिखाई देते हैं। जब संपूर्ण ध्यान केंद्रित कर दे तो वही आकार वास्तविक रूप में स्पष्ट दिखाई देने आरंभ हो जाते हैं। यहाँ तक कि कई बार तो एक रूपता की स्थिति भी बन जाती है। अब विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि मनुष्य को अपना ध्यान किस ओर केंद्रित करना चाहिए। मनुष्य वास्तविक उद्देश्य क्या है? मनुष्य का वास्तविक उद्देश्य तो भगवत प्राप्ति करना है, मालिक की प्राप्ति करना है। जिसका स्वयं यह अंश है, उसी अंशी के एक रूप में जाना ही इसकी मंजिल है। अभिप्राय अर्थात यह हुआ कि अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए अपने ध्यान को भी लक्ष्य पर केंद्रित करना पड़ेगा, तभी लक्ष्य की प्राप्ति होगी। लक्ष्य कैसे मिलेगा? यह स्थूल चक्षु जब अपने ध्यान की समस्त धारा श्री सदगुरु देवजी महाराज के पर केंद्रित कर देंगे तो यही स्थूल रूप में श्री सदगुरु देव महाराज जी की श्री छवि सूक्ष्म रूप परमात्मा अथवा आत्म ज्योति के दर्शन करा देगी। सदगुरु से बढ़कर और कोई नहीं है, वही परमात्मा का मिलाप कराते हैं। वे स्वयं श्री हरि हैं, वे अलख अगम तथा अगोचर हैं। यदि परमात्मा के मिलाप की अभिलाषा है तो सदगुरु की शरण में जाकर उनके श्री वचनों के अनुसार जीवन बनाकर श्री छवि का ध्यान करते हुए उस दिव्य ज्योति निराकार स्वरूप के दर्शन होंगे। यही वास्तविक मंजिल है जिससे पाना मानव का देह है। इति शुभम भवतु। श्री राधे राधे। जय श्री राधे।